हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ लिटिल एंड टी1 का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, उससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने आप लोगों के साथ आर शेयर्ड ओमेगा के 2 पार्ट यानी कि पार्ट 19 और 20 शेयर कर दिया है। तो पहले पार्ट 19 को सुनिएगा, उसके बाद ही आप लोग पार्ट 20 को समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा लवांगची होता है ना, वो वेविशन को अपने साथ कैरी किए हुए अपनी तलवार पर यहाँ पर वो घूसू की तरफ आ जाता है। जब वो घूसू के जगह में एंटर होता है तो ओब्वियसली वांगची एक डीमन ब्लड का इंसान था जो कि कभी भी आर पार आ सकता था। तो वो जैसे ही गुसू में एंटर होता है तो यहाँ पर अलर्ट सिस्टम सब चीज़ों के पास पहुँच जाता है और यहाँ पर शिचन के पास भी चीज़ें पहुँच जाती हैं और वो देखते हैं कि कोई डीमन ही वापस से एंटर हुआ है, लेकिन सब चौकन्ने होने के लिए बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर जो वांगची था ना, वो अपने साथ किसी और को भी लेके आया था, क्योंकि यहाँ पर अलर्ट सिस्टम उनका ज़ोर ज़ोर से बज रहा था कि एक ह्यूमन भी अंदर आया है और वो भी किसी नॉन डीमन के साथ आया है। यहाँ पर सब देखने आते हैं कि आखिर कौन डीमन किसी बाहर वाले इंसान को यहाँ पर अंदर ले आया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखते हैं कि वांगची वापस से आया है और वांगची को इतने टाइम में देखने के बाद उसकी अक्सर तस्वीरें ही विंग जो बनाया करता था वो ही वांगची अपने अपने थ्रू भेज दिया करता था अपने ब्रदर को। यहाँ पर वांगची का रिबन और बाकी सबको पहचान कर वो लोग समझ आते हैं कि ये वांगची है। और वांगची के यहाँ पर कपड़ों पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था और वो देखते हैं कि वांगची अपने साथ किसी और को लेके आया। तो शिचन भागकर और अंकल चरण भी भागकर जाते हैं। वो देखते हैं कि वांगची यहाँ पर विंग को जैसे ही तलवार के सारे वापस एक क्लाउड रेसेस में लेके आता है तो उसके बाद वो कहते हैं, वांगची तुम ठीक हो? तुम इस तरह से एक ह्यूमन को यहाँ क्यों लेके आए हो? पर वांगची अपनी आंसू भरी निगाहों से यहाँ पर कहता है, ब्रदर, अंकल, प्लीज़ विंग को बचा लो। विंग विंग मेरी वजह से घायल हो गया। अचानक से वेंसेक ने हमला कर दिया और उन्होंने विंग को घायल कर दिया। प्लीज़ इसे बचा लो। वो विंग को फटाफट से अपने सीने से लगा लेता है। तो शिचन कुछ ज़्यादा नहीं बोलते और कहते हैं, ठीक है, जल्दी से इंपीरियर हीलर को यहाँ बुलाओ। और वो इंपीरियर हीलर को समन करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं, वांगची चुप हो जाओ, क्या हुआ? वांगची ने अभी भी विंग की बॉडी को अपने सीने से लगाया हुआ था। विंग का काफ़ी खून बह रहा था। वांगची उसे बार बार अपने उसके गालों को सहला रहा और कह रहा, विंग उठो ना, विंग प्लीज़ उठो, विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, विंग विंग प्लीज़ उठो। तो यहाँ पर अचानक से उसके ब्रदर और अंकल आते हैं और कहते हैं, वांगची तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंसू कितने कीमती हैं? और तुम वांगची यहाँ पर अपनी लाल आंखों से अपने ब्रदर और अंकल को देखता है और कहता है, विंग को बचा लो ब्रदर, प्लीज़ विंग को बचा लो। और यहाँ पर वो लोग बाहर से लोग आते हैं वांगची को शांत करने के लिए। यहाँ पर शिचन को उसके पीछे जाते हैं और वांगची को अपने ही एक मंत्र से यहाँ पर वांगची को वो सुला देते हैं। और विंग को वो लोग बाकी के लैंड डीमन इंपीरियर हीलर से इलाज के लिए भेज देते हैं। वो वांगची जब यहाँ पर शांत हो जाता है और बेहोश हो जाता है तो उसके बाद वांगची को अपने हाथों में उठाकर शिचनगा जिंगशी में ले आते हैं। और देखते हैं कि वांगची को इंस्पेक्ट करते हैं कि कहीं कोई चोट तो नहीं आई, कोई जख्म तो नहीं है, और या फिर ये जो उसके कपड़ों पे ब्लड है वो किसका है। तो वो जब स्मेल से पहचान जाते हैं ये एक इंसानी खून है, एक कल्टीवेटर का खून है, पर किसी डीमन का नहीं। वो आसपास इंस्पेक्ट करने के बाद इंपीरियर हीलर्स को बुलाते हैं। वो बताते हैं कि वांगची को कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अंकल चेरन और यहाँ पर ब्रदर शिचन को थोड़ी सांस में सांस आती है और वो मन में सोचते हैं, शुक्र है वांगची को कुछ भी नहीं हुआ इसमें। लेकिन वो मन में सोचते हैं, अंकल जो चरण थे वो बोलते हैं, वांगची आखिर इतनी बुरी तरह से उस कल्टीवेटर के लिए क्यों रो रहा था? यहाँ पर शिचन को भी चिंता होती है और वो कहते हैं, कहीं वांगची और वो नहीं, हो सकता है इतने टाइम से वो उस रेल्म में रहा हो तो उस कल्टीवेटर से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई होगी। शायद हमारा वांगची है ही इतना मासूम। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मैंने सुना है। शायद वो सेनापति वेवशन है। सेनापति वेवशन ने काफ़ी बार वांगची की तस्वीर बनाकर मुझे भेजी थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वांगची अक्सर ख़तों में उसकी बातें करता रहता है और जो भी मुझे खत भेजता है उसमें ऐसा कोई खत नहीं होता जिसमें उसने सेनापति वे का डिस्क्रिप्शन न लिखा हो। हाँ, एक बार उसने बहुत बुरी सी तस्वीर बनाकर भेजी थी, मुझे लगता है वो इसी की थी। यहाँ पर अंकल चरण जो थे वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं, कहीं वांगची और इसके बीच में। तभी शिचन जो है वो वांगची की नेक पे देखता है मार्क हुआ हुआ। यहाँ पर वो कहता है, अंकल किसी ने लगता है हमारे वांगची को मार्क कर दिया है, ये देखिए उसकी गर्दन पे अल्फा मार्क। यहाँ पर अंकल जो
चरण थे वो कहते हैं फटाफट से इस मार्क को हटाओ, वांगची की मेमोरीज को इरेज कर दो। कहीं उसने किसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी कल्टीवेटर के साथ संबंध तो नहीं बना लिया। यहाँ पर शिचन वांगची की मेमोरी को यहाँ पर देखने लगता है और उसे पता चलता है कि उसने इसी वेव ओशियन के साथ संबंध बनाया है। यहाँ पर शिचन का खून खोल जाता है और वो कहता है इस इंसान की इतनी ज़रूरत, इसने मेरे भाले भाई के साथ संबंध बनाए, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो अंकल चरण कहते हैं रुक जाओ, क्या उसने ज़बरदस्ती हमारे वांगची के साथ? तो यहाँ पर शिचन कहते हैं नहीं अंकल चरण, वांगची की सहमति के साथ ही उसने, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे से प्यारे से भाई के साथ संबंध बनाने की, वो भी बिना शादी किए। यहाँ पर वो वांगची की गर्दन पे जो निशान था उसे सहलाकर ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अंकल चरण कहते हैं ये फेड नहीं होगा, एक अल्फ़ा का मार्क है, उस इंसान ने हमारे वांगची को मार्क किया है, उसकी ज़रूरत कैसे हुई वो जानता नहीं क्या, हमने वांगची की शादी ऑलरेडी फिक्स की हुई है। तांगजो से अब क्या होगा? अगर ये इंसान आता रहा तो तांगजो वांगची को कभी भी लेने आ सकता है, इसने उसे मार्क भी कर दिया है, अब हम क्या करें? यहाँ पर अंकल चरण कहते हैं वांगची की मेमोरी से यहाँ पर हमें वेवोशन को मिटाना होगा। वांगची को बिल्कुल भी याद नहीं रहना चाहिए कि उसने इतने टाइम तक क्या किया है। तांगजो और बाकी सबको भी यकीन ना हो। वैसे भी तांगजो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे वांगची से, उसे वर्जिनिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम डीमंस में किसने किसे मार्क किया है या कौन किसका खून है, ब्लड लाइन में तो अक्सर लोग बाग किसी और से संबंध बना ही लेते हैं। वैसे भी तांगजो हमारे बहुत काम आएगा और अगर वांगची की मेमोरी मिटा दी जाए तो वो वेवोशन को याद नहीं रखेगा। अच्छा ही होगा शिचन अगर इसकी मेमोरी को हम मिटा दें। यहाँ पर शिचन कहते हैं पर अगर हमने इसकी मेमोरी को मिटाई तो इसकी शक्तियाँ भी कमज़ोर हो जाएंगी, हमें इसके दिल की सारी फीलिंग्स को ब्लॉक करना होगा। यहाँ पर अंकल चरण कहते हैं कर दो फिर। यहाँ पर वो कहता है मैं पहले वांगची से पूछना चाहूँगा कहीं कोई चीज़ उसके साथ फोर्सफुली तो नहीं हुई। एक बार हमने अगर उसकी मेमोरीज़ को मिटा दिया तो उसके बाद वांगची को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सब क्या था। यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें मैं वांगची के होश में आने पे उसे इंस्पेक्ट करने के लिए पूरा मौका दूंगा। उसके बाद उसे उस इंसान को जिसके साथ इसने संबंध बनाए हैं और इसका अल्फ़ा मार्क ये गले पे लेके घूम रहा है, इस सब को हटाना होगा और एक हमें नई कहानी गढ़नी होगी। हमें इसे बताना होगा कि ये जो मार्क इसकी गर्दन पे है वो किसी और का नहीं बल्कि तांगजो का है। उसे तांगजो से शादी करके डीमन वर्ल्ड का प्रिंस बनना होगा, उसके साथ रहना होगा। तांगजो बचपन से ही हमारे वांगची के साथ शादी करना चाहता है, उसका फेटेड अल्फ़ा बनना चाहता है। उसे सेक्स या फिर किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो प्योर डीमन ब्लड लाइन से है और इसलिए वो यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान है। और अगर वांगची और उसके साथ मिल जाए तो उसके बाद हम कल्टीवेटर वर्ल्ड, जेन सेक्ट, वन सेक्ट, बाकी के ना जाने कितने सारे सेक्ट को धूल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही ये बात अंकल चरण कहते हैं तो यहाँ ब्रदर शिचन कहते हैं पर क्या ये वांगची के साथ ज़्यादती नहीं होगी, उससे बिना पूछे उसकी चीज़ों को हटाना। यहाँ पर वो कहते हैं हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, हम वांगची को एक कल्टीवेटर के साथ नहीं झोंक सकते। वो कल्टीवेटर हमारे वर्ल्ड में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वांगची उस कल्टीवेशन की वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्या तुम उसे हमेशा दर दर भटकते इमोशनल तरीके से रहते हुए और लोगों की गालियाँ सुनते हुए देखना चाहते हो? अगर वांगची हमारे वर्ल्ड को छोड़ेगा तो यहाँ पर इंसानी दुनिया के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पर वेवोशन हम डीमंस के बीच में रह नहीं पाएगा। तो तुम क्या चाहते हो? वैसे भी तुम्हारे ब्रदर की ज़िंदगी नर्क हो ही जाएगी, तो तुम उसे और नर्क बनाना चाहते हो? क्यों ना इससे अच्छा हम उसकी सारी याददाश्त को मिटा दें, जितनी भी उसकी मेमोरीज़ हैं। इतने साल वो हमें जब से छोड़ के गया है तब तक उसकी लाइफ में क्या हुआ हम उससे सब छुपा देंगे और जल्द से जल्द उसकी शादी कर उसे यहाँ पर तांग हाउस में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर वो तांगजो का हस्बैंड बन के रहेगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वांगची के भले के लिए ये चीज़ें चाहता हूँ। शिचन को बहुत बुरा लग रहा था कि वो वांगची के होश में आते ही वांगची से सारे इंटेरोगेशन करने के बाद वांगची को ऐसी चीज़ें दे देंगे जिसके बाद वांगची को बीते सालों में जब से वो विंग के पास यूनमा गया था उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो वांगची की मेमोरी का कुछ हिस्सा ही निकालना चाहेंगे, जहाँ पर वांगची को विंग से जुड़ी कोई भी याद नहीं रहेगी। यहाँ पर वो ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, पर अंकल के आगे वो मजबूर थे और अपने भाई को मरता कौन देखना चाहेगा, इसलिए वो राज़ी हो जाते हैं।
वांगची बहुत देर तक बेहोश रहता है, लेकिन उसके बाद उठता है। विंग की भी यहाँ पर पट्टियाँ चल रही थी, विंग का काफ़ी खून बह चुका था। और उसके बाद जो डीमन वर्ल्ड के डॉक्टर थे वो भी यहाँ पर विंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर रहे थे। यहाँ पर जो हमारे शिचनग थे वो कहते हैं हमें वांगची की नहीं बल्कि विंग की भी बहुत सारी यादें मिटानी होंगी। यहाँ पर अंकल चिरन तैयार थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी यादें मिटाने में। वैसे भी उन लोगों ने मेरे वांगची की बहुत ज़्यादा सुरक्षा की है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है, उसने मेरे वांगची की सुरक्षा नहीं की होती तो अब तक मैं उसकी लाश बिछा देता। सिर्फ वांगची की रक्षा करने की वजह से ही मैं उसे जीवन दान दे रहा हूँ, वरना तो उसका सिर कलम कर देता। अच्छा ही होगा ना ही उसे वांगची याद रहे और ना ही वांगची को वो। अगर उसने फिर से कुछ भी किया तो मैं उसकी गर्दन काटने में ज़रा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। यहाँ पर शिचन मन में सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों की मेमोरीज अगर याद नहीं रहेंगी, दोनों को ही एक दूसरे के बारे में दोनों भूल जाएंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इससे अच्छा कि विभूषण को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। यहाँ पर वो लोग आराम से विभूषण को देखते हैं और उसके बाद अंकल चिरन जो है वो विभूषण की मेमोरी मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद जेवजुन भी यहाँ पर पूरी मदद करते हैं अंकल चिरन की। और दोनों जेवजुन यानी कि चिरन और शिचन दोनों के दोनों मिलकर यहाँ पर विंग की मेमोरीज़ के वो पार्ट हटा देते हैं जहाँ पर वांगची उसकी ज़िंदगी में आया। उसे पिछले 8 सालों का कुछ भी याद नहीं रहेगा, मतलब पिछले उन सालों का जहाँ पर वांगची उसकी ज़िंदगी में था और उससे भी पहले का, ताकि उसके पास वांगची का जिक्र भी ना हो। यहाँ पर वो लोग वांगची से मिलते हैं जो कि कुछ देर बाद होश में आ गया था। होश में आते ही सीधा विंग से मिलने की ज़िद करता है। यहाँ पर अंकल चिरन और जो हमारे शिचन थे वो आगे जाते हैं और कहते हैं वांगची पहले हमें कुछ सवालों के जवाब दो। वो बार बार कहता है भैया प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मिलने दीजिए ब्रदर, मुझे विंग से एक बार मिलना है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ पर चिरन कहते हैं हम एक शर्त पे तुम्हें जाने देंगे, तुम्हें सच सच बताना होगा, ये जो तुम्हारी गर्दन पे मार्क है ये किसका है। वांगची डर जाता है, वो कहता है कौन सा मार्क, कोई भी मार्क नहीं है। तो यहाँ पर अंकल चिरन उसकी रोप को साइड करके दिखाते हैं और कहते हैं देखो झूठ बोलना बंद करो, सच सच बताओ क्या ये मार्क तुम्हें उसी इंसान ने दिया है जिसको तुम यहाँ उठा के लेके आए हो। यहाँ पर वांगची कहता है नहीं तो वो कहते हैं ठीक है मैं उसका सिर कलम करवा दूंगा। यहाँ पर वांगची रोने लगता है और कहता है ठीक है सच बताता हूँ, हाँ मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने विंग को अपना अल्फ़ा कबूल कर लिया है, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। विंग ने मुझे प्रॉमिस किया है वो अपने अंकल को मेरे बारे में बता देगा और हम दोनों शादी कर लेंगे, प्लीज़ अंकल उसे कुछ मत करना। यहाँ पर शिचन कहते हैं क्यों ना करें, उसकी हिम्मत कैसे हुई डीमन ब्लड के इंसान को बौखलाने की, तुम घुसू के छोटे प्रिंस हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसका ख़ानदान क्या है, हम किसी भी बारे में नहीं जानते। और उस इंसान ने तुम पर लाइन मारी, तुम पर, ये जानते हुए भी तुम हमारे लिए कितने खास हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसका तो मैं सिर कलम कर दूंगा, उसने तुम्हें छुआ भी कैसे, तुम हमारी शान हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, और उस इंसान ने तुम्हें छूने की कोशिश की, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, मेरे छोटे भाई को उसने अपवित्र किया, तुम कुंवारे थे और उसने तुम्हारे साथ वो सब किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर वो लोग वांगची को डराते हैं और वांगची रोने लगता है और कहता है ब्रदर मैं प्रॉमिस देता हूँ शादी जब तक हम दोनों की नहीं होगी हम दोनों कोई भी ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ब्रदर मेरी हीट आ गई थी सिर्फ इसलिए उसने मेरे साथ रात बिताई, पहले दिन उसने मुझे नहीं छुआ था पर मुझे सिर्फ मार्क किया था, दूसरे दिन हम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से ही एक दूसरे के साथ समय बिताया और उसने कभी मुझे फोर्स नहीं किया है। मैं जब से वहाँ गया हूँ मैं तब से उसे बहुत पसंद करता हूँ ब्रदर। मैं आपको ख़त में भी बहुत बार हिंट भी दिया करता था, मैं सिर्फ विंग की बातें करता था, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। विंग हमेशा चीज़ों को एक्सेप्ट करने से डरता था, उसे लगता था कि आप लोग कभी नहीं मानोगे, पर मैंने उसे यकीन दिलाया। ब्रदर अंकल वो घुटनों के बल बैठता है और कहता है आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, प्लीज़ विंग को एक्सेप्ट कर लो। वो लोग कहते हैं वांगची हम विंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर शिचन भी मजबूरी में अपने अंकल का साथ देते हुए कहते हैं अंकल चिरन जो कह रहे हैं वही होगा, मैं भी विंग को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वांगची रोने लगता है तो वो कहते हैं अपने आंसुओं को वेस्ट मत करो। वांगची कहता है मुझे विंग से मिलना है, मुझे विंग के पास जाना है। यहाँ पर शिचन कहते हैं कहीं तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट तो नहीं। वांगची कहता है नहीं, सिर्फ
एक ही दिन हुआ है हम दोनों के साथ सब चीज़ें हुए हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ एक बार ही चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर शिचन और चिरन कहते हैं ठीक है तुम्हें एक काढ़ा पीना होगा ताकि तुम प्रेग्नेंट ना हो। मैं नहीं चाहता इसकी ब्लड लाइन तुम्हारे अंदर आए। उन लोगों ने पहले से ही वांगची के लिए काढ़ा तैयार किया हुआ था। वांगची पीने से मना करता है, पर यहाँ पर शिचन सीधा बोलते हैं अगर तुमने ये काढ़ा नहीं पिया तो उस इंसान का गर्दन काटने का मैं सीधा हुक्म दे दूँगा। उसके बाद तुम सिर्फ अफसोस करोगे और याद रखना उसके बाद सिर्फ तुम पछताओगे क्योंकि तुम्हारी एक जिद ने उसकी जान ले लेगी। यहाँ पर मजबूरी में वांगची वो काढ़ा पी लेता है जिससे वो विंग के बच्चे का पिता ना बन पाए, माँ ना बन पाए। और उसके बाद उसे बहुत अफसोस था। वो काढ़ा पीने के बाद कहता है अब मैं विंग को देखना चाहता हूँ। शिचन कहते हैं ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अंकल चिरन और बाकी भी विंग को यहाँ पर देखने के लिए जाते हैं और वांगची को इमॉर्टल केबल से बांध देते हैं। यहाँ पर वांगची चल के गया था और वो देखता है कि कैसे यहाँ पर जिस तरह से पहले इमॉर्टल केबल से उसे बांध कर गूसू से युनवक भेजा गया था बिल्कुल वैसे ही विंग के पास लाया जाता है। विंग यहाँ पर वांगची को देखता है। वांगची को लेने कोई और नहीं बल्कि विंग ही आया था। यहाँ पर वो विंग के चेहरे पे हाथ फेरता है। वांगची बहुत ज़्यादा कह रहा था यह ठीक तो हो जाएगा ना। इम्पीरियल डॉक्टर उससे कहते हैं हाँ ये ठीक हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वांगची यहाँ पर विंग को देखता है। विंग जिसकी पलकें खुल रही थी वो दर्द में था और वो आँखें खोल के आसपास देखता है तो वो उन लोगों से कहता है मैं कहाँ हूँ, आप सब कौन हैं। वांगची यहाँ पर विंग की नज़रों में खुद को देखता है और कहता है विंग तुम ठीक हो गए, विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, विंग तुम बिल्कुल ठीक हो ना, विंग देखो तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे अंकल को अभी बता देता हूँ। वांगची को बहुत देर तक विंग घूर के देखता रहता है और कहता है आप कौन, क्या मैं आपको जानता हूँ, क्या आप मेरे अंकल को जानते हो। वांगची एकदम से मुस्कुराते मुस्कुराते कहता है विंग मजाक मत करो, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मुश्किल से तुम्हारी जान बची है, मैं तुम्हारे अंकल को लिख देता हूँ। जंक्षा भी ठीक ठाक युनवक पहुँच गया होगा। विंग मैं तुम्हारे अंकल को बता देता हूँ तुम ठीक हो। विंग कहता है आप बता दीजिएगा, पर आप कौन हैं, क्या मैं आपको जानता हूँ। वांगची कहता है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो विंग, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ये बोलो कि तुम मुझे जानते हो, मुझे ऐसे डराओ मत। विंग फिर वांगची से कहता है मेरे दिल में दर्द हो रहा है। वांगची कहता है ठीक है जोर में डालो, शायद तुम्हारा अभी इलाज हुआ है ना, दवाई की वजह से तुम्हें याद नहीं होगा, तुम मुझे भूल गए होगे थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, तुम दवाई पियो, तुम आराम करो विंग, सो जाओ। यहाँ पर वांगची जो है वो अपने ब्रदर से कहता है विंग लगता है मुझे इसलिए भूल गया क्योंकि वो दवाई के नशे में है। यहाँ पर उसके ब्रदर कहते हैं शायद इसलिए भूल गया क्योंकि उसने तुम्हें अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। अब तुम कौन हो कौन नहीं उसे क्या याद करने की ज़रूरत है, उसने तो तुम्हारे शरीर को यूज़ कर लिया है ना वांगची, इसलिए देखो अब वो क्या ड्रामा कर रहा है। यहाँ पर वांगची कहता है मेरा विंग ऐसा नहीं है। यहाँ पर शिचन कहते हैं ओह तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें भूल गया इतनी आसानी से, या फिर वो तुम्हें भूल नहीं पाएगा। वांगची तुम बहुत बेवकूफ़ हो। ऐसे बोल के वो वांगची को एक ज़ोर से मारते हैं और वांगची को बेहोश कर देते हैं और बेहोश वांगची को वो अपने कंधे पे उठाकर वापस जिंगशिन ले आते हैं। जिंगशिन लाने के बाद यहाँ पर दोनों ही विंग की पहले ही शक्तियों को हटाकर उसकी मेमोरीज़ को इरेज करके वीक फील कर रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे डीमंस को बुलाया था जो कि वांगची की शक्ति वांगची को देते हैं और वांगची की जितनी भी मेमोरीज़ थी उन्हें सील कर देते हैं। विंग की भी जितनी मेमोरी थी वो उसकी गोल्डन कोर में सील्ड थी। वांगची से रिलेटेड उन सालों से रिलेटेड जब से वो वांगची को जानता था, वांगची की भी जितनी भी मेमोरी थी वो भी सील्ड कर दी गई थी। उन सालों से रिलेटेड जब से वो वांगची को जानता था, विंग वांगची को जानता था और वांगची विंग को जानता था, इन दोनों की ही मेमोरीज यहाँ पर सील कर दी जाती हैं इन दिनों को बिना बताए। दोनों को अब एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। वांगची की नेक पे जो निशान था वो अभी भी चमक रहा था। वांगची अब विंग के बच्चे से प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकता था क्योंकि उसे दवाई पिला दी गई थी कॉन्ट्रासेप्टिव। यहाँ पर वांगची बेहोश होकर लेटता है और यहाँ पर शिचन जो है बाइंडिंग केबल्स उसके साइडों से हटा देते हैं। बाइंडिंग केबल्स की वजह से उसे निशान पड़ गए थे। तो यहाँ पर वो कुछ दवाई मंगवाते हैं और वांगची के हाथों पर मलने लगते हैं। यहाँ पर
चरण को बहुत बुरा लग रहा था, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो वांग जी के निशान पे दवाई लगाने के बाद वांग जी के चेहरे को सुलाते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ करना वांग जी, मैंने जो भी किया वो तुम्हारे भले के लिए किया। आज तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। एक दिन तुम मुझे थैंक यू ज़रूर कहोगे, मैंने जो भी किया। यहाँ पर वो वांग जी की मेमोरीज़ को मिटा चुके थे। वांग जी जिसका दिल दिमाग में विंग बस चुका था जिसे विंग को धीरे धीरे विंग से प्यार होने लगा था, उस वांग जी से उसकी सारी सबसे खूबसूरत याद विंग ही छीन चुका था। उसकी याद में अब विंग नहीं है। देखते हैं आने वाले टाइम में वांग जी को जब विंग याद नहीं होगा और विंग जी को वांग जी याद नहीं होगा तो कैसा रहेगा इन लोगों का मिलना। और वांग जी को अगर यहाँ पर तांगसो की प्रिंसेस बनाकर भेज दिया जाएगा तो क्या होगा अगर वो कंसोर्ट बन जाता है, वो तांगसो के साथ रहने लगता है, तो क्या वो विंग को कभी याद कर पाएगा या भुला पाएगा। देखते हैं गाइस आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।